जिसे बचपन में खुद की साइकिल तक नसीब नहीं थी। कैसे उस गरीब लड़के ने बना दी इतनी बड़ी कंपनी जो आज पूरी दुनिया में फेमस है। कहानी की शुरुआत होती है 1906 में। जापान के एक स्मॉल टाउन में जन्म होता है सोइचिरो होंडा का। उनके फादर एक लोहार थे और मदर सिलाई का काम करती थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, इतनी खराब कि वह सोइचिरो होंडा के 5 भाई बहन को बेसिक मेडिकल केयर भी नहीं दे पाए और उन्हें बचपन में ही खो बैठे। इस कंडीशन से बाहर निकलने का एक ही जरिया था, पढ़ लिख कर फ्यूचर में कहीं नौकरी करना। लेकिन सोइचिरो पढ़ाई में भी काफी कमजोर थे, लेकिन अभी भी एक उम्मीद बाकी थी और वह थी मशीन। बचपन में ही सोइचिरो अपने ग्रैंडफादर के साथ एक राइस मिल में जाया करते थे। इस मिल की खास बात यह थी कि वहां पर एक पेट्रोल पावर मोटर का यूज करके काम किया जाता था, जो उस समय काफी रेयर थी। उस मोटर का साउंड, उससे निकलता हुआ धुआं और पेट्रोल की स्मेल उन्हें काफी आकर्षक लगती थी और इसी मोटर को देखते देखते उनका मोटर और मशीन में एक पैशन डेवलप हो गया। 11 साल की उम्र में ही सोइचिरो के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके इसी पैशन को एक लाइफ चेंजिंग डायरेक्शन दिया। उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार एक कार देखी थी। उसे देखते ही वह बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागने लगे। जब कुछ दूर जाकर वह कार रुकी तो उसके नीचे थोड़ा सा पेट्रोल लीक हो गया। उन्होंने नीचे झुककर पेट्रोल को स्मेल किया और उसे अपने हाथों में लगा लिया और इसी वक्त उन्होंने ठान लिया कि वह एक दिन खुद अपनी एक कार बनाएंगे। 1922 में सोइचिरो ने मैगजीन में एक एड देखा। टोक्यो शहर में आर्ट शो नाम का कोई गैराज था जो वर्कर ढूंढ रहा था। उन्होंने बिना देरी किए जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और लकीली वह हायर भी हो गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और केवल 14 साल की उम्र में अपनी मंजिल की तलाश में टोक्यो शहर की ओर निकल पड़े। 1923 में जापान में एक मेजर अर्थक्वेक आया, द ग्रेट कांटो अर्थक्वेक। पूरे जापान में भारी नुकसान हुआ, लेकिन यही अर्थक्वेक सोइचिरो के लिए लकी साबित हुआ। अर्थक्वेक के बाद आर्ट शो के ज्यादातर मैकेनिक्स अपने अपने घरों को रिपेयर करने के लिए गांव लौट गए। अब गराज में केवल सोइचिरो और एक और एम्प्लॉय बचा था, इसीलिए फाइनली ओनर को ही सोइचिरो को कार रिपेयरिंग में लगाना ही पड़ा। न केवल अब वह कार रिपेयरिंग सीख रहे थे, पर साथ में टेस्टिंग के लिए उन्हें मोटरसाइकिल और कार को चलाने का भी मौका मिला। बहुत जल्द ही सोइचिरो वहां के सबसे बेस्ट मैकेनिक बन गए और उनका एक के बाद एक प्रमोशन होता गया। लेकिन 1928 में आर्ट शो ने सोइचिरो के टाउन हम्मत्सु में अपनी एक ब्रांच खोलने का फैसला लिया और पार्टनरशिप के बेसिस पर सोइचिरो को इस स्टोर का इंचार्ज बना दिया। उसी सोइचिरो को जिसे कुछ साल पहले कार्स को छूना भी अलाउड नहीं था। सबको उम्मीद थी कि सोइचिरो की ये शॉप एक स्टेट सक्सेस बन जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ये शॉप बुरी तरह से फेल हो गई। सोइचिरो जो केवल 21 साल के थे और कोई भी कस्टमर अपनी कार की जिम्मेदारी इतने यंग लड़के को नहीं देना चाहता था, इसीलिए उनके गैराज में कस्टमर्स आते ही नहीं थे। गैराज को बंद होने से रोकने के लिए सोइचिरो को जल्द ही कोई सॉल्यूशन निकालने की जरूरत थी। उन्होंने नोटिस किया कि दूसरे गैराज कई बार किसी कार को रिपेयर करने में फेल हो जाते थे या फिर उस कार को रिपेयर करने को इम्पॉसिबल बता देते थे। ऐसे केस में केवल सोइचिरो ही थे जो उन कार्स को रिपेयर करने की गारंटी देते थे और सच में उन्हें रिपेयर कर भी देते थे। इसी के चलते उनकी मार्केट में एक स्ट्रांग रेप्यूटेशन डेवलप हो गई। अगले कुछ सालों में उनकी शॉप बहुत तेजी से ग्रो हुई। 1931 में जब वह 25 साल के हुए तो वह हर महीने 1000 येन का प्रॉफिट कर रहे थे और उन्होंने 50 लोगों की टीम भी बना ली। इसी दौरान होंडा खुद रेसिंग टूर्नामेंट्स में पार्ट भी लेने लगे, लेकिन फिर उनके साथ एक भयानक दुर्घटना हो गई। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें।